उत्पत्ति की किताब 15वीं अध्याय में अब्राहम के जीवन से कई बातें हम देख रहा था। एक और बार वो हम थोड़ा पढ़े। उन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं ही हूँ। Yes. है ना। उसके बाद दूसरा पद में अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमश्की एलियासर होगा, सो तो मुझे क्या देगा। वो भी हमने देख लिया था। और तीसरा पद में, और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। है ना। यही था अब्राहम का चिंता। बहुत चिंता है अब्राहम, मेरे जीवन में कोई वारिस नहीं है, बच्चा नहीं है ना। इसलिए मैंने क्या कमाया है ये सब मेरा दास एलियासर के पास जाएगा। इसलिए मैं अभी क्या कर, कैसे मैंने ये एलियासर को ये चीजों को दे देंगे। वही था उसका बहुत बड़ा चिंता। परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में इतना बड़ा बड़ा अद्भुत काम किया हुआ है। परमेश्वर का आवाज डायरेक्ट सुना हुआ व्यक्ति है अब्राहम। हम तो कभी परमेश्वर का डायरेक्ट आवाज नहीं सुना है। परमेश्वर का वचन के द्वारा हम उनका आवाज सुनते रहता है, परंतु अब्राहम बहुत बहुत डायरेक्ट सुनने का बहुत बड़ा एक मौका, एक भाग्य, एक धन्य बात अब्राहम के जीवन में मिला हुआ है ना। उसके बावजूद भी वो बहुत परेशानी में है। मेरा वंश कौन देखेगा, मेरे बाद इसी को देखने वाला कौन देखेगा। ये एक बौद्धिक चिंता है, दुनियादारी का एक चिंता है, परंतु ये चिंता आत्मिक बातों में है तो कितना अच्छा लगता था। कलीसिया का प्राचीन लोग और सुसमाचारक लोग, उनको ऐसी एक बोझ आ जाए, मेरा जीवन के बाद कलीसिया में कौन टिके, कलीसिया को कौन आगे बढ़ेगा। ये एक बड़ा एक चिंता होना चाहिए, परंतु आजकल वो चिंता भी हम कलीसिया का प्राचीन लोगों में और कलीसिया का सेवक लोगों में हम नहीं देखता है। हम हमारा परिवार में हमारे बच्चे के बारे में भी ऐसी एक बोझ हमारे जीवन में होना चाहिए। मेरा बेटा लोग, मेरा बेटी लोग प्रभु में कितना कितना आगे बढ़े। हम भी अब्राहम की जैसी कई कई भौतिक बातों के लेकर हम बहुत चिंतित हो जाता है, टेंशन आ जाता है। अरे बच्चों का पढ़ाई, बच्चा नहीं पढ़ रहा है, बराबर नहीं पढ़ रहा है, इनका भविष्य क्या होगा, इनका शादी क्या होगा, नौकरी कहाँ मिलेगा। ऐसी बहुत सारा चिंता में हम आगे बढ़ रहा है, परंतु कभी भी हम ऐसा नहीं सोचता है कि मेरा बच्चे का आत्मिक रीति से मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है। आत्मिकता है मेरा बच्चे में, मेरा बच्चा परमेश्वर का वचन सीख रहे ही क्या, परमेश्वर का वचन के हिसाब से जी रहे ही क्या। ऐसी एक चिंता
स्पेशली माता पिता लोगों में और कलीसिया का नेतृत्व करने वाला लोगों में बहुत बड़ा बोझ, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इस टाइम। उसके लिए हमको प्रार्थना भी करना है। परंतु आजकल ऐसा कोई बोझ हमारे जीवन में है नहीं। वो बोल रहा है मेरा, मैं बिना बिना बच्चे का पिता है, मेरा वारिस तो कोई है नहीं। ये सारे की चीजें किसके पास जाएगा? इनके पास जाएगा। और अब्राहम ने कहा मुझे तो तूने वंश नहीं दिया। प्रभु बहुत बार उनको ऐसी भी बातें बोला है, तुम्हारे द्वारा तुम्हारे कुल का लोग और पूरा दुनिया का लोग भी आशीष पाएगा, है ना। प्रभु परमेश्वर ने जब उसी को बुलाकर आगे लेके जा रहा था, जब परमेश्वर ने वायदा किया है तुम्हारे परिवार वाले को, तुम्हारे देशवासी लोगों को, पूरा दुनिया के लोगों को मैं तुम्हारे द्वारा आशीष करूंगा, परमेश्वर ने बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है। परंतु अभी वो सब भूल गया है। परमेश्वर का वायदे को हम बहुत बार भूल जाता है, हम ध्यान नहीं देता है। परमेश्वर के वचन में इतना वायदाएं दिया हुआ है, इतना प्रोमिस विश्वासी लोगों के लिए दिया है, वो भी नया नेम का लोगों के लिए परमेश्वर ने हर एक प्रोमिस आत्मिक रीति से दिया है। पुराना टाइम में अब्राहम को, मूसा को और इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने बोला है यदि मेरे पीछे पड़ेगा तो तुमको मैं गाय बकरी दे दूंगा, वो दे दूंगा, जमीन दे दूंगा, धन दौलत दे दूंगा, तुम्हारा खेती आगे बढ़ेगा, वो करेगा। भौतिक रीति से आशीषों के बारे में बात किया हुआ है। परंतु हम नया नियम का विश्वासी लोगों के लिए कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने भौतिक आशीषों के बारे में कहीं भी नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं बताया है। परंतु आत्मिक बातों के बारे में कितना बातें हम देख सकता है। इफिसियों की किताब को ऐसी बोल रहा है, एक गोल्ड माइन है। गोल्ड माइन क्या बोलता है हिंदी में? सोने का सोने खजाना, है ना। वो मिट्टी के अंदर से हम सोना निकालता है। ऐसी है इफिसियों का किताब, बहुत सारा आत्मिक आशीष है उसी के अंदर पड़ा हुआ है, सोने की खजाना जैसी। परंतु हम उसी को ध्यान नहीं देता है। बहुत बार हम भी ये अब्राहम की जैसी चिंतित हो जाता है। और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। प्रभु ने वायदा देने के बाद भी यही बात पूछ रहा है। हम भी ऐसी है। प्रभु हमने हरेक आत्मिक आशीषें परमेश्वर ने हमारे सामने दिया हुआ है, प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ है। उसी के लिए हमको क्या क्या करना है वो सब परमेश्वर का वचन में ऑलरेडी 2000 साल पहले से सब लिख के हमको मिला हुआ है। परंतु अभी भी हम क्या क्या करता है, ओ प्रभु मुझे आशीष करो, मुझे ये करो, ये वो कर दो। भैया तुम्हारा सामने रखा हुआ है, अभी तुम्हारा काम है वो आशीष पाने के लिए तुमको क्या करना है ना। एक बारिश के बारे में एक बेटे के लिए इतना इतना निरुत्साह हो गया है, इतना एक भयभीत हो गया है। इसलिए हो सकता है प्रभु बोल रहा है तुम मत डर। उसी का डरावना यही है, मेरा धन दौलत सब ये एलियासर लेकर तो नहीं जाएगा। इसलिए हमारा भी वही बात है। इसलिए हम कलीसिया का मैसेज को, संदेश को बारे में बोल रहा है तुम्हारे लिए। अभी फिलाडेल्फिया का कलीसिया का हम सीख रहा है, अगले हफ्ते वही हम सीखेंगे। तुम्हारे लिए मुकुटों रखा हुआ है, वो पाने के लिए तुम आत्मिक जीवन आगे बढ़े, है ना। उसके लिए हमको
उद्धार तो परमेश्वर ने हमको मुफ्त में दिया है, फ्री में दिया है। उद्धार के लिए हमको कुछ नहीं करना है, परंतु प्रतिफल के लिए हमको कुछ करना है, भलाई का काम करना है, अच्छा काम हमको करना है। ये प्रभु हमसे चाहता है आशीष पाने के लिए। और 14 पद में वर्स 4, और तो इस तब प्रकार यहोवा का से ये लिख वचन रहा है। इनोस कंटिन्यू। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। है ना। एक देख कितना बड़ा एक प्रोमिस परमेश्वर अब्राहम को दे रहा है। अब्राहम का टूटे हुए मन को, टूटे हुए हृदय को, टेंशन भरा हुआ स्थिति को परमेश्वर अच्छी तरफ से जाना है, अच्छी तरफ से जाना है। सिर्फ हमारा परमेश्वर ही हमारा टूटा हुआ हृदय का अच्छी स्थिति बराबर जानने वाला सिर्फ परमेश्वर है। परमेश्वर के अलावा हमारे साथ सोने वाला पति, नहीं तो हमारे साथ सोने वाला पत्नी, हमारे साथ रहने वाला बच्चे लोग, हमारे साथ आस रहने वाला रिश्तेदार लोग, हमेशा हम संगति रह रहा है कलीसिया का लोग, कभी भी हमारा हृदय का भार, हृदय का चिंता, हृदय का परेशानी नहीं जान पाता है। टूटा हुआ हृदय के साथ हम क्या स्थिति में, है ना। हन्ना के बारे में हम देख सकते हैं कि हन्ना ने टूटा हुआ हृदय के साथ मंदिर में जाकर परमेश्वर से आवाज भी नहीं निकल रहा है, उतना उतना भार है उनका हृदय में, उतना बोझ है उनका हृदय में। परंतु उसी टाइम का महायाजक एली भी नहीं समझा है ये क्या कर रहा। वो उसने सोचा सुबह सुबह दारू पिया होगा, दाकू वाइन पिया है, इसलिए वो स्त्री ऐसी 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 कर रहा है। वो याजक को भी नहीं समझ सकता है हमारा हमारा हृदय का भार, हृदय का तकलीफ, हृदय का परेशान। परंतु हम जानते हैं कि उधर हन्ना को वो टूटा हुआ मन के साथ, टूटा हुआ हृदय के साथ परमेश्वर से उनका हृदय के अंदर से आवाज भी बाहर नहीं निकल रहा है, सिर्फ हृदय के अंदर ही उनका आवाज अटक गया है। परंतु वो भी परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है। यही है हमारा परमेश्वर। हम कभी भी चिंता करने का जरूर नहीं। हमारा परमेश्वर हमारा बातों को, हमारा हृदय की अवस्था को अच्छी तरफ से देखने वाला, सुनने वाला और हमारा स्थिति को पहचानने वाला एक परमेश्वर है। इधर भी हम देख सकता है कि जब अब्राहम ने बहुत दुख के साथ बोला है मेरा कोई वंश नहीं है, मेरा कोई बच्चा नहीं है, परंतु जब परमेश्वर का आवाज उधर हम देख सकता है, तब यहोवा का एक वचन उसके पास पहुंचा, उनके पास पहुंच गया है कि ये तेरा वारिस ना होगा। तुम सोच रहा है तुम्हारा वारिस, तुम्हारा धन दौलत सब ये एलियासर लेके चले जाएगा। मैंने इतना मेहनत करा है, इतना काम कर कर इसी ने एक हर एक चीजों को मैंने कमाया है, परंतु मेरे को ये डर है कि ये एलियासर ने फ्री में ये सब उठा के तो नहीं ले आएगा, मेरा मृत्यु के बाद उनके पास तो नहीं जाएगा। प्रभु क्लियर कट जवाब देता है, ऐसा नहीं होएगा, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ तुम्हारा बच्चा ही इसी का वारिस बन जाएगा, है ना। यही तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा, निज पुत्र होगा, वही तेरा वारिस होगा। परमेश्वर का वायदा कितना कितना बड़ा है। परंतु परमेश्वर ने उसके लिए टाइम नहीं बताया।
परमेश्वर बोला है तुम्हारा निज पुत्र, तुमसे एक वंश निकलेगा, तुमसे एक बेटा निकल जाएगा, वो बेटा तुम्हारा एक हर एक चीजों का वारिस वही होगा। परंतु परमेश्वर ने उसके लिए ऐसी टाइम नहीं भेजा। परंतु 18वें अध्याय में हम देख सकता है कि जब प्रभु यीशु मसीह और 100 स्वर्गदूत अब्राहम के घर पे पहुंच गए थे, जब उसने स्पेसिफिकली बोला है अगले साल इसी टाइम तुम्हारा पत्नी साराई गर्भ होगा, एक बेटे को जन्म दिएगा। परंतु इधर हम ऐसी एक टाइम लिमिट हम देख नहीं सकता है। परंतु अब्राहम को वायदा तो किया है, प्रोमिस तो किया है। अभी अब्राहम का क्या काम है, क्या करना अब्राहम को? यदि हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने ऐसी एक वायदा किया है, हमको उसी का टाइम नहीं बताया है, क्या होगा कब होगा उसी के बारे में नहीं बताएगा, तो हमको क्या करना है? प्रार्थना, विश्वास और धीरज। विश्वास में और धीरज और प्रार्थना में लगे रहना। हैं? हाँ, धीरज के साथ है ना, पेशेंटली हम बिल्कुल हमारा क्षमा कदम नहीं करना चाहिए। हम परमेश्वर के वायदे के ऊपर, परमेश्वर ने हमसे बात किया है वो होएगा, ऐसी पूर्ण विश्वास के साथ उसके लिए हमको इंतजार करना है। यदि हमको टाइम नहीं दिएगा, टाइम है तो ठीक है, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने ये बात बताएगा तो अभी अब्राहम को यही करना है, इंतजार के साथ वेट करना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको भी कई बातें प्रॉमिस किया है, उनका बहुत बड़ा प्रॉमिस यही है, मैं तुम्हारे लिए आएगा, आने के बाद मैं तुमको लेकर मैं कहाँ रह रहा है उधर तुम भी चले जाएगा, उधर भी टाइम नहीं बताया है। इसलिए हमको क्या है उसी के बारे में कभी भी डाउट, कोई शंका हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। प्रभु हो सकता है 2000 साल हो गए अभी तक नहीं आया है, परंतु उसी के बारे में शंका होने का जरूर नहीं है। हमको पेशेंस के साथ, क्षमा के साथ, हम धीरज के साथ उसी के लिए इंतजार करके बैठना है, यही परमेश्वर हमसे चाहता है ना। परमेश्वर का योजना हमको नहीं मालूम है। हमारा सोचना और परमेश्वर का सोचना जमीन आसमान का फर्क है। हमारा रास्ता और परमेश्वर का रास्ता जमीन आसमान का फर्क है ना। इसलिए हमको क्या करना है, प्रभु ने कुछ वायदा किएगा तो उसी के लिए हमको इंतजार करके बैठना है। परंतु हम 15वें अध्याय के बाद 16 अध्याय में, अगर आप बाद में अपन पढ़ेंगे, फिर भी उधर हम देख सकता है कि परमेश्वर ने ऑलरेडी बोला है तुम्हारा निज पुत्र निकलेगा, साराई के द्वारा तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। परंतु 16वें अध्याय में हम देख सकता है कि परमेश्वर का वायदे के ऊपर उनका भरोसा ही नहीं था। परमेश्वर का वायदे के ऊपर वो इंतजार नहीं कर पाया। साराई और अब्राहम मिलकर एक गलत रास्ते से बच्चों को घर पे होने के लिए, उनका वारिस बनाने के लिए अपना बुद्धि से, अपना ज्ञान से वो दोनों परमेश्वर की रास्ते से अटकर चले गया। परमेश्वर ने क्लियरली बोला है भैया तुम्हारे लिए मैं व्यवस्था करके रखा हुआ है, वो तुम्हारे जीवन में होएगा। परंतु अब्राहम और सारा क्या किया है, शॉर्टकट वे में चले गया। हम नीति वचन में हम देख सकता है कि शलोमोन बोलता है शॉर्टकट वे, शॉर्टकट वे को क्या बोलता है? शॉर्टकट, छोटा रास्ता, बहुत आसानी से। हाँ, क्योंकि हमको वो कुछ चीज हमको मिलने के लिए, अभी समझ लो मेरे को एक गाड़ी चाहिए, नहीं तो एक घर चाहिए है। जब मैंने नौकरी कर रहा तो मेरे को 30,000 40,000 कुछ पैसा मिल जाता है, उसी से वो कमा कर उसमें से कुछ बचा के रखकर मेरे को घर लेना है, गाड़ी लेना है, तो बहुत टाइम लगेगा। परंतु कभी कभी मैं क्या सोचता है, जल्दी करने के लिए मेरा सैलरी के अलावा
गलत तरीके से कुछ कमाने के लिए में चले जाता है, उसको बोलते शॉर्टकट हुए। परंतु परमेश्वर के वचन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, शॉर्टकट वे कभी भी भलाई की ओर लेके नहीं जाता है, वो बुराई ही होता है, बुराई ही होता है। इधर अब्राहम के जीवन में भी हम देख सकता है कि किस तरह खुशी के साथ रहने वाला अब्राहम और साराई, उनका शॉर्टकट वे में परमेश्वर की वायदे के ऊपर भरोसा ना रखते हुए, परमेश्वर को बातों को भूलकर दोनों अलग रास्ते से, परमेश्वर का रास्ता नहीं था वो, इस दुनियादारी का रास्ता था, शैतान का रास्ता था वो। उसी के द्वारा हम जानता है कि अब्राहम के जीवन में, अब्राहम के परिवार में कितना कितना तकलीफ, और अब्राहम को सिरदर्द, सारा को सिरदर्द, हाजिरा को सिरदर्द, इस्माइल को सिरदर्द, पूरा गड़बड़ हो गया, पूरा गड़बड़ हो गया। यही ये शॉर्टकट का फल। इसलिए हम कभी भी शॉर्टकट में ना जाए। प्रभु ने हमको बोला है तो प्रभु वो करेगा, हम उसके लिए इंतजार करके बैठना है। परंतु अब्राहम इंतजार नहीं कर पाया। क्या हालत अब्राहम के जीवन में हुआ है, इसी बात को हम देख सकता है। अब्राहम ने परमेश्वर का योजना को ठुकरा दिया, तोड़ दिया उसको। तोड़ने के बाद अपना रास्ते में वो चले गए। बहुत बार हमारे जीवन में भी हम भी वही करता है। परमेश्वर ने बहुत सारा रास्ता हमारे लिए परमेश्वर का वचन में हमको दिया हुआ है, परंतु हम इसी के ऊपर भरोसा ना रखते हुए हम भी क्या करता है, अब्राहम की जैसी गलत तरीके से हम जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, कभी हमारे जीवन में ऐसी एक स्थिति ना हो जाए, परमेश्वर का योजना को टुकार कर, तोड़कर हम अपने योजनाओं के हिसाब से ना चले, है ना। फिर शलोमन बोल रहा है, ऐसी काफी ऐसी स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा लगता है। यदि हम शॉर्टकट वे में, जल्दीबाजी में कुछ काम करके परमेश्वर का योजना को तोड़कर हम अपना रास्ते में, नहीं तो इस दुनिया की रास्ते में हम चले जाएंगे तो स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा लगेगा, परंतु उसका भविष्य बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। अब्राहम के जीवन में कई परमेश्वर का दास लोगों का जिंदगी में हम देख सकता है, ऐसी परमेश्वर का प्रोमिस को भूलकर वो अपना रास्ते में आगे बढ़ते गया है। हम जानता है कि उनका जीवन में कितना तकलीफ और कितना परेशानी उनका जीवन में आया हुआ है ना। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए हम सतर्क रहे, कभी भी परमेश्वर का योजनाओं को हम तोड़ने वाला ना बने। परमेश्वर के वचन के हिसाब से हमको जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमको, पहले हमने ध्यान दिया है, प्रभु यीशु मसीह आएगा, वायदा करके गया हुआ है। प्रेरितों के द्वारा भी, पत्री में भी, प्रेरितों की कामों में भी हम प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में लिखा हुआ है, वो बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। परंतु परमेश्वर ये चाहता है कि इसलिए वो टाइम नहीं दिया है। हम हमेशा हमेशा प्रभु का आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना है, बाट जोड़ना है ना। यदि प्रभु उसी टाइम बोलेगा भैया मैं 2000 साल के बाद आएगा, लोगों में कोई कोई इंतजार नहीं होता था, लोगों का आशा नहीं बढ़ता था, लोग उसके लिए तैयार नहीं होता था। परंतु हम जानते हैं कि पहला शताब्दी से अभी 21 शताब्दी चल रहा है, 21 का शताब्दी में भी लोग वही इंतजार कर रहा है। मेरा प्रभु मेरे को वायदा करके गया हुआ है, मैं उसी के लिए धीरज के साथ, पेशेंस के साथ, क्षमा के साथ मैं उसके लिए इंतजार करूं। मैं अपने आप को उसी के लिए तैयारी कर दूं। परमेश्वर वही चाहता है।
हम जानता है कि हमारा हमारा हिसाब और परमेश्वर का हिसाब में कभी भी मैच नहीं होता है। हम हमारा छोटा बुद्धि से हम सोचता है, परंतु प्रभु का बुद्धि और ज्ञान यूनिक है, अतुल्य है। हमारा तो ऐसा नहीं है ना। इसलिए हमको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के बातों को हमेशा हम आमीन बोलकर उसके लिए इंतजार करके जाना है, इंतजार करके जाना है। परमेश्वर वही हमसे चाहता है। और दूसरा पत्रोस 3:8 पढ़ना ब्रदर। और हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छुपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। है ना, यही है प्रभु का कैलकुलेशन। एक दिन 1000 साल के बराबर है। 1000 साल ना, 1000 साल में कितना दिन हो गया? 3000 3,06,65 है, ऐसी 65,000। हाँ, 3,65,000 दिन है। प्रभु का कैलकुलेशन में एक दिन 3,065 दिन के जैसी है। और भी बोल रहा है 3,65,000 दिन एक दिन की जैसी है। यही है प्रभु का कैलकुलेशन। हमको समझना बहुत मुश्किल है। एक दिन 1000 साल के जैसी और 1000 साल एक दिन के जैसी। समझ में आया ना? जी। है ना। प्रभु की बात लंबा भी हो सकता है, प्रभु की बात जल्दी भी हो सकता है। वो प्रभु का हिसाब अलग है। कभी भी हमारा दिमाग में ये पकड़ नहीं पाता है, हम समझ नहीं पाता है भैया 1000 साल एक दिन की जैसी, एक दिन 1000 साल की जैसी, ये कैसे होएगा यार? परंतु प्रभु का हिसाब अलग है ना। अब्राहम को बोला है भैया मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा निज पुत्र इसी के लिए बारिश होने के लिए मैं तुमको दे दूंगा। वो प्रभु ने बोलेगा तो प्रभु कैसे भी वो करेगा। 75 साल में उनको ये वायदा दिया था। 25 साल और उसी को इंतजार करना पड़ा। वो 25 साल के अंदर उसने गड़बड़ी कर दिया। अपना अपना प्लानिंग, अपना योजना उसी के बीच में लेके आया है। प्रिय भाई बहनों, इसलिए हमारा भी प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया हुआ है, मैं आने वाला हूं। कभी भी हम हमारे दिमाग में ज्यादा कुछ ना सोचे। प्रभु 2000 साल हो गया अभी तक नहीं आएगा, क्या मालूम आएंगे क्या नहीं आएंगे, क्या हम हमारा मर्जी से मेरा जीवन बिताऊं, क्या फर्क पड़ेगा? प्रभु झूठ तो नहीं बोल के गया, तो नहीं गया। शैतान बहुत बार हमारे हृदयों में ऐसी ऐसी विचार लेके आता है, परंतु हम कभी ऐसा ना करे। परमेश्वर के वायदे के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा जीवन को आगे बढ़ाना है। उसके बाद 5वें पद पढ़ना। और उसने उसको 12 बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। ओ माय गॉड, क्या प्रोमिस है, क्या प्रोमिस! इतना बड़ा प्रोमिस परमेश्वर ने इनको दिया है, उसके बावजूद उसने 16 अध्याय में गड़बड़ी कर दिया है। क्या लिख रहा है? और उसने उससे उसके बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण की गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही हो, ऐसा ही। हम जानते हैं कि तारागण का बहुत सारा झुंड हो जाता है। एक झुंड में लाखों लाखों तारा होता है।
ऐसी लाखों लाखों झुंड है, गैलेक्सी है, वो स्टार का तारों का ऐसी ऐसी झुंड है, गिन नहीं सकता है, कोई भी गिन नहीं सकता है। परंतु हमारा प्रभु उसी को गिनता भी है। एक एक लाखों 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 तारा है, उन्हीं को सबको नाम रखा हुआ है, नाम डाल दिया है। परमेश्वर को मालूम है ना। इसलिए अब्राहम को बाहर लेके आया, आकर बोला देखो भैया, तुम्हारा सामने कितना तारा दिख रहा है, कितना तारा दिख रहा है। हम एक 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 पॉइंट हम फोकस करके वो भी हम गिन नहीं सकता है। हमको थोड़ा इसी गिनेगा तो मालूम नहीं पड़ा ये पहले मैंने गिना था कि नहीं गिना था क्या, ऐसी कंफ्यूजन हो जाता है। गिनना एक पॉइंट का भी ताराओं को गिनना बहुत मुश्किल है। इसी तो पूरा आकाश मंडल में कितना तारा है, हम कैसे देख सकता है। हमारा पृथ्वी गोल है, चारों ओर वो आकाश मंडल है। मैं अभी इधर रुक के मेरे सामने क्या दिख रहा है वही मैं देख सकता है। हमारे इंडिया का नहीं तो ज्यादा ज्यादा एशिया के एरिया में कितना है वो आकाश हम देख सकता है, पूरा तारों को भी हम देख नहीं पाता है। परंतु उसी से आगे बढ़ेगा तो हम मालूम नहीं पड़ता है क्या है कितना है। पृथ्वी के नीचे के साइड, हम अभी ऊपर है, नीचे के साइड जाएगा तो भी उधर का भी हम देख नहीं पाता है। इतना इतना है, इतना गहरा है। ये दुखी दुआ अब्राहम को इससे ज्यादा क्या चाहिए भैया, क्या चाहिए। परमेश्वर ने भी हमारे जीवन में भी ऐसी ऐसी आशीषें दिया हुआ है, वो भी स्वर्गीय आशीष, स्वर्गीय आशीष। कितना बड़ा बड़ा आशीष हमको परमेश्वर ने दिया है। सिर्फ एफेसियों की किताब पहले हमने देखा था कि एफेसियों को किताब पढ़ेगा तो उसी में भी कितना बड़ा बड़ा आशीष परमेश्वर हमारे जीवन में दिया हुआ है ना। पूरा पूरा सोने का खनी है, ऐसी ऐसी चीजें उसी में लिखा हुआ है, हर एक पत्री में है। परंतु हमारे लिए बहुत बड़ा चीजें आत्मिक आशीषों के बारे में एफेसोस की किताब में, एफेसियन की किताब में लिखा हुआ है। किसको प्रभु ये बोल रहा है, किसने कंप्लेन किया है, किसने निराशा में चले गया है, उसी को ये बात बोल रहा है ना। शिकायत किया परमेश्वर से, हे परमेश्वर आपने मुझे क्या दिया है, क्या फल दिया है, मैंने आपके पीछे आया है, आपने मुझे क्या दिया है, ऐसी ऐसी कंप्लेन कर रहा था। प्रभु मेरे पास इतना धन दौलत है, अभी ये सब एलियासर लेके जाएगा, ऐसी शिकायत कर रहा है। वो बोलकर वो इतना निराश हो रहा है। तीसरा पद में वही हमने देखा है, उसका निराश का अनुभव। ये भाइयों बहनों, हमारे भी जीवन में भी ऐसी अवस्था बहुत बार हो जाता है, बहुत बार हो जाता है। हम परमेश्वर के विरुद्ध में शिकायत करता है, हम निराश हो जाता है। कभी कभी हमारे जीवन में हम कैसे चाहता है ऐसी हमारा जिंदगी आगे नहीं बढ़ रहा है, जब बहुत निराश हो जाता है। अब्राहम का जीवन में भी वही निराश हुआ है। इतना साल हो गया हमारा शादी होने के बाद, हमको कोई बच्चा नहीं। प्रभु मुझे ऐसा क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है ना। उसने लिखा है मुझे कोई वंश नहीं दिया है। तीसरा पद में आज सुबह हम पहले बार में हमने वही पढ़ा। अब्राहम ने कहा तुझ तुझ मुझे तो तूने वंश नहीं दिया है, वंश नहीं दिया है। बहुत बड़ा कंप्लेंट, बहुत निराश हो गया है, निराश। वो निराश के बीच में परमेश्वर पहले बोला है नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारा निज प्रजा हो जाएगा। अब्राहम ने सोचा होगा एक दो बच्चा मिल जाएगा, ठीक है, परंतु
परमेश्वर का प्रॉमिस क्या है? एक दो नहीं है, एक दो नहीं है, करोड़ों लाखों करोड़ों करोड़ों बच्चों को मैंने तुमको दे दूंगा। सोने की तारों की जैसी, तारों को तुम गिन सकते हो तो गिनो, उनके जैसी मैं तुम्हारा जीवन में देता है। जैसी एक पिताजी अपने बच्चों को समझाता है, अपने बच्चों को गोदी में बिठाकर, थोड़ा बड़े होने के बाद पास में बिठाकर, उसका कंधे पे हाथ लगाकर, उसी का सिर पे हाथ लगाकर, कैसी एक पिताजी ने अपना बच्चों को समझा रखा है, ऐसी स्वर्गीय पिता भी अपना बच्चों को ऐसी समझाता है। कितना एक बहुत बड़ी बात। अब्राहम के पास आया, अब्राहम के विचार, अब्राहम का निराशा, अब्राहम का डरावने का अनुभव परमेश्वर ने देखा है। जब परमेश्वर उनको मदद करने के लिए उनके पास आ गया, उनके पास आ गया। यही हमारा परमेश्वर है, यही हमारा परमेश्वर। अभी भी हमारा परमेश्वर ऐसी काम करता है। कई कई टेस्टमनी हम सुनता है, कई लोगों को सच्चा परमेश्वर का खोज में रहता है, उसी टाइम उन लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह आ जाता है, उनके कमरे में प्रभु यीशु मसीह आकर आज भी चमत्कार करता है। सोच नहीं सकता है ऐसी ऐसी बातें प्रभु आज भी लोगों को प्रभु में लेके आने के लिए प्रभु करता है। हमारा प्रभु ऐसी प्रभु है, निराश में है, किसको शिकायत है उनके पास, उसका शिकायत को हटाने के लिए और उसका निराशा को हटाने के लिए परमेश्वर हमारे पास में आ जाता है। परंतु बहुत बार हम समझ नहीं पाता है, प्रभु हमारे सामने है फिर भी हम नहीं समझ पाता है। प्रभु हमारे हमारा इतना आशीष है, परमेश्वर ने इतना इतना ऊंचा स्थिति में हमको उठाता है, बहुत बार हम उसी बात को भूल जाता है। ऐसी एक स्थिति है अब्राहम के जीवन में भी आया है। हम परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं कि अब्राहम से परमेश्वर ने ऐसी बातें किया है, उनका बच्चा लोगों को तीन तरीके से प्रभु आशीष, उनका बच्चा लोग कितना बढ़ जाएगा उसी के बारे में तीन दृष्टांत के साथ, तीन चीजों के द्वारा उसने बताया। मालूम है कौन सी? अभी हमने पढ़ा है, तारों की जैसी उनको बढ़ा देगा, उसी का बच्चों को इतना इतना बढ़ा दूंगा, इतना बढ़ा दूंगा तारों की जैसी। और याद है, बालू के रेत के समान। हाँ, समुद्र का रेती किनारे के रेतियों की समान उसको बढ़ा दूंगा, है ना। ये अभी देखो 15वें अध्याय में ये उनका वंश के बारे में चिंता कर रहा है, मेरा बच्चा हो जाएंगे क्या, नहीं हो जाएंगे क्या, उनका चिंता हो रहा है, शंका हो रहा है। परंतु हम जानता है कि परमेश्वर ने उसी से पहले अब्राहम को वायदा किया हुआ है अपना बच्चा कैसे हो जाएगा। 13 अध्याय का 16 पद पढ़ना पड़ता, उत्पत्ति 13 का 16। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के ओ, समान बहुत। पृथ्वी की धूल की जैसी बनाएगा। धूल का गिनती कर सकता है नहीं हो सकता अंकल। है ना। हमारा घर के सामने कुछ धूल है, अपन एक हाथ में थोड़ा सा ले ले, गिन नहीं सकता है। ऐसा तो पूरा दुनिया का धूल गिन नहीं सकता है, ऐसी बढ़ा दूंगा मैंने पहले से। अभी 15वें अध्याय में प्रभु परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है, उसी से कई सालों पहले जब लूत उनका पास में से निकल गया है, वो बहुत दुखित होकर बैठ रहा था, जब बोला है परमेश्वर ने एक वायदा किया है, तुम्हारा बच्चा धूल की जैसी हो जाएगा। धूल गिन सकता है क्या? नहीं गिन सकता है। ऐसी तुम्हारा संतान हो जाएगा, संतान हो जाएगा। पहला उसी का संतान का गिनती पृथ्वी का धूल की जैसी कंपेयर कर रहा है ना। उसके बाद 22 का 17 पढ़ना ब्रदर।
इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के तिनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों पर का अधिकार होगा। वो देखो क्या दो बात इधर बोल रहा है। 15वें अध्याय में अभी हमने पढ़ रहा है, वो तारों की जैसी गिनेगा। वापस फिर से बोल रहा है, जब वो अपना एकलौता बेटा इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया था, बलि चढ़ा रहा था, उसी टाइम हम देख सकता है कि वायदा कर रहा है, दो चीजों एक साथ बोल रहा है, तारों की जैसी और समुद्र का, क्या लिखा है ब्रदर? समुद्र के बालू की किनकों के समान। हाँ, समुद्र का भालुओं की जैसी। हम जानता है कि समुद्र के किनारे पे कितना भालू, कितना रेत आके इकट्ठा हो जाता है। समुद्र का छोड़ दो, एक नदी के अंदर का ये कितना होता है, कितना होता है। उनका जैसी मैं बना दूंगा। तीन चीजों को बोल रहा है, एक धूल जैसी, डस्ट, दूसरा सांझ जैसी, तीसरा तारों जैसी। ये किसी चीज का गिनती कोई भी नहीं कर सकता है। ऐसी उनका बच्चों को बढ़ाएगा। हम समझ सकता है, ये बहुत बहुत मुश्किल है इसी बात को हमारा छोटा सा दिमाग में समझने के लिए। कैसे होगा भैया? परंतु परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर ने ये वायदा किया हुआ है, परमेश्वर पूरी करेगा ना। व्यवस्था विवरण 1:10 और 10:22 दोनों एक बार पढ़ना ब्रदर। और क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको यहाँ तक बढ़ाया है कि तुम गिनती में आज आकाश के तारों के समान हो गए हो, और तुम तो और तुम सब और तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे, हम अपने आगे पुरुषों को भेज देंगे और जो उस देश का पता लगाकर हमको ये संदेश दे कि कौन सा मार्ग होकर चलना होगा और किस किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा। और 10:22 भी पढ़ना ब्रदर। आ, तेरे पुरखा जब मिस्र में गए तब 70 ही मनुष्य थे, परंतु अब तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरी गिनती आकाश के तारों के समान बहुत कर दिया है। है ना? इधर देखो, अब्राहम को ये वायदा किया है, उसी का 400 साल के बाद की बात है ये। 400 साल के आसपास इसराइली लोग मिस्र में गुलाम की काम किया है। जब इतना लोगों को बढ़ा दिया है, इतना लोगों को बढ़ा दिया है, 20 लाख 25 लाख के आसपास लोगों को बढ़ा दिया है। उसी जमाने में 25-30 लाख मतलब बहुत होता है। उसी टाइम जनसंख्या बहुत कम होता था, बहुत कम होता था, है ना। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आ रहा था जब पूरा दुनिया में लगभग 25 करोड़ ही लोग ही था। अब्राहम के जीवन से 1,500 2,000 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। उसी टाइम इतना ही है, तो उसी में से 1,500 2,000 पहले की जनसंख्या कितना होगा? बहुत कम होगा, बहुत कम। उसी से कंपेयर करेंगे तो 20-25 लाख बहुत होता है, बहुत होता है। 400 साल के अंदर इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया है परमेश्वर ने। इब्रानियों की किताब 11:12 पढ़ना ब्रदर। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू की नाई अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। है ना? ये के द्वारा, अब्राहम के द्वारा कितना लोग, कितना लोग। अब्राहम का बच्चा लोग कौन कौन है? आज के दुनिया में कौन 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 समूह है अब्राहम का बच्चा लोग? हेलो? यहूदी,
हाँ, एक तो यहूदी, इसहाक के द्वारा जन्म हुआ बच्चा लोग, वो यहूदी। हाँ, और इसराइली। हाँ, यहूदी इसराइली सब एक ही है। और कौन है? इस, है? हेलो? से हुआ ये आवाज नहीं आ रहा विश्वासी लोग अंकल जी जो। है। हाँ, विश्वासी लोग है ना। प्रभु यीशु मसीह हमको बता रहा है, हम अब्राहम की द्वारा विश्वास का पिता है हमारा भी। इसलिए हर एक ईसाई लोग भी ये अब्राहम का संतान है। और यहूदी लोग, विश्वासी लोग, और कौन है? अन्य विश्वासी लोग भी। हैं? हाजिरा का पुत्र था अंकल जी। हाँ, हाजिरा का वो कौन पुत्र है? था ना। हाँ, वो कौन है? हाजिरा का पुत्र इस्माइल। नहीं, इस्माइल उसी के, अंकल। हाँ नहीं, इस्माइल इस्माइल के किसका था? द्वारा जन्म हुआ वो कौन सी समूह है? मुस्लिम वो समूह मुसलमान मुस्लिम। जाति है। हाँ, अरब लोग और मुस्लिम लोग, ये भी अब्राहम का संतान है। अभी देखो, पूरा पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा लोग है मसीही लोग, नामधारी और विश्वासी लोग, है ना। वो करोड़ों करोड़ों में है। ऐसे ही उसी के तुरंत बाद हम देख सकता है कि ये लोग है, मुसलमान लोग, अरब लोग, वो भी करोड़ों करोड़ों में है, कहां कहां फैला हुआ है। उसके बाद यहूदी भी कम नहीं है। यहूदा यरूशलेम में यहूदी लोग कम है, परंतु पूरा दुनिया में कितना भरा हुआ है। अमेरिका में जाओ, यूके में जाओ, सब दूर यहूदी लोग, इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है। यदि पूरा दुनिया से यहूदी लोग सब वापस यरूशलेम में आएगा तो उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा। इतना सारा है, इतना सारा है, करोड़ों करोड़ों करोड़ों। मेरे हिसाब से पूरा दुनिया में कितना लोग है, उसी से 1/2 है ना, 75% के आसपास अब्राहम का बच्चा लोग है। ईसाई और मुसलमान और यहूदी को छोड़कर कितना समूह है। और थोड़ा हिंदू लोग हमारे इंडिया में और नेपाल में ही है। बाकी कुछ बुद्ध लोग श्रीलंका में, ऐसी बांग्लादेश, ऐसी ऐसी कई जगहों में कुछ बुद्धिस्ट लोग हैं। उसके अलावा कौन है? कुछ आदिवासी लोग हैं, वो किसी को भी नहीं मानता है। कुछ एथिस्ट लोग हैं, परमेश्वर है नहीं है ऐसी बोलने वाला कुछ लोग हैं। उनका सबका गिनती बहुत कम है ना। इसलिए देखो, अभी इस दुनिया में ही इतना इतना है। इसलिए इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है। अभी देखो, हम जानता है कि जन्म होता है उसी हिसाब से लोग मरता भी है ना। जन्म हो जाता है, मरता भी है। इसलिए लोग इतना नहीं बढ़ता है, एक कंट्रोल है। उसके बावजूद भी इतना लोग अब्राहम का संतान है। अभी हमने 1000 साल का शासन के बारे में पढ़ा था। जब उधर हमने देखा है, लोगों का उम्र इतना लंबा होगा, इतना लंबा होगा, बड़ा बड़ा पेड़ों की उम्र की जैसी है, मरेगा नहीं। नया 1000 साल का शासन के टाइम मृत्यु नहीं होएगा ऐसा तो नहीं लिखा है, परंतु उसी टाइम हम जानता है कि एक छोटा बच्चा का उम्र कितना है, पढ़ा था ना हमने। बच्चे का उम्र कितना तक है 1000 साल में? हाँ, हजार हजार तक। नहीं, बच्चा बच्चा, आज का बच्चा क्या है, 5 साल नहीं तो 10 साल तक समझ लो, हम उसी को बच्चा बोलता है ना। 5 साल के जी। समझ लो बच्चा बोलता है। ऐसे ही 1000 साल में एक बच्चा का उम्र है 100 साल, तो है ना। आज का 5 साल का बच्चा 1000 साल में बच्चा कब तक रहेगा? 100 साल तक बच्चा रहेगा। ऐसी है तो लोगों का उम्र कितना है, कितना उम्र है, कितना उम्र है 1000 साल में।
अब्राहम का संतान इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा। परमेश्वर ने वायदा किया हुआ है वो बात। पाप के कारण इस्राएली लोग परमेश्वर को छोड़ दिया है, उसी के द्वारा उसी का इतना आगे नहीं बढ़ा है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में बैठकर शासन करने के लिए 1000 साल में आएगा, जब अब्राहम का संतान इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, 1000 साल के बाद क्या हो जाएगा, कहां जाएगा? विश्वासी अभी की हम अंधविश्वासी। प्रभु प्रभु हैं, किसी अब का भी हो। विश्वासी सिंहासन, श्वेत सिंहासन के सामने। नहीं 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 नहीं, वही नहीं पूछ रहे। 1000 साल के बाद फिर हम रहने के लिए कहां जाएगा इस दुनिया स्वर्ग का में। लोग? स्वर्ग में। दुनिया का लोग। अभी अपन कौन क्या पढ़ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में कौन से सब्जेक्ट अनंत है? अनंत जीवन, अनंत जीवन। अनंत काल है ना। अनंत काल का जीवन मतलब नया पृथ्वी पे है ना। 1000 साल में हो सकता है कुछ मृत्यु हो जाता है, परंतु नया पृथ्वी पे जाएगा जब मृत्यु है नहीं है। विश्वासी लोगों को छोड़ के कलीसिया का लोगों को स्वर्गदूतों का जैसी शरीर मिल गया है, प्रभु यीशु मसीह का जैसी शरीर है, उसी में कोई विवाह नहीं है, कोई बच्चा पैदा नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। कितना लोग है उतना ही रहेगा। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के टाइम कितना लोग प्रभु में लेके गया है उतना ही है, उसी में कोई बढ़ोतरी कलीसिया के लोगों में नहीं होएगा। परंतु इस दुनिया के लोगों को उसी टाइप ने हमने देखा है, शरीर में कोई परिवर्तन लेकर 1000 साल के बाद इटर्निटी में, अनंत काल में, नया पृथ्वी पे लेके जाएगा। उधर कोई अंत नहीं होता है, अंत नहीं होता है। बाप रे, कितना 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 बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, है ना। हम तियतैरा का कलीसिया को मैसेज देने के टाइम हमने उधर भी पढ़ा है, जाति जातियों के ऊपर मैं राजा बनाऊंगा, उसके बाद तारों के ऊपर, है ना। ये पृथ्वी, नया पृथ्वी पे उसी टाइम समुद्र है नहीं है, पहाड़ नहीं है, सब प्लेन जगह है, बिल्कुल 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 प्लेन, ऊंचा नीचा कुछ है नहीं है। आज आज हम जानता है कि इस दुनिया में रहने का जगह बहुत कम है, बाकी सब पहाड़ है, समुद्र है और लान है, तो भी उधर बहुत आइस बर्फ इतना जमा हुआ है, उधर जाके रह नहीं पाता है। परंतु उसी टाइम ऐसा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल प्लेन, सब दूर एक जैसी, एक जैसी। उसी पृथ्वी पे लोग भरने के बाद तुरंत प्रभु ने बनाया हुआ तारों में और क्या क्या ग्लोब है, उसी में सबको लेके जाएगा, अनगिनत अनगिनत। परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया है, मेरा तुम्हारा बच्चा है भालुओं की जैसी और धूली जैसी और आसमान का समुद्र जैसी, सॉरी आसमान का तारों जैसी बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। परमेश्वर का वायदा पूरा हो जाएगा। कितना 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 एक बहुत बड़ी बात इधर हम देख सकता है। तुम्हारा बच्चों को मैं क्या करेगा, बहुत बहुत ऊंचा, बहुत इतना बढ़ाऊंगा, इतना बढ़ाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया तो बिल्कुल वो वायदा को ऐसी की ऐसी करेगा। कितना कितना प्रोमिस है, उसी में सब में आमीन। अभी 3000 4000 साल पहले ये वायदा किया है, अभी भी वो पूरा नहीं हुआ है, परंतु एक दिन ऐसी हो जाएगा, ये सब पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, है ना। वो निराशा के टाइम दिमाग खराब हो गया था अब्राहम का, उसी टाइम परमेश्वर ने उसको वायदा किया है, भैया तुम डरो मत, तुम निराश ना हो जाओ। तुम अभी एक बच्चे के लिए तुम मांग रहे हैं ना, मैं तुम्हारे जीवन में एक नहीं है भैया, करोड़ों 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 बच्चे को मैं दे दूंगा।
हमेशा में एक 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 पद याद दिलाता है, एफेसियों की किताब 3 अध्याय 20 पद। क्या है? बिना देखे कोई बोल सकता है? हमेशा बोलते रहता है, देखना मत, बिना देखे कोई बोल सकता है। हेलो भाई बहनों, सुन रही क्या नहीं अंकल सुन जी रहे? 1 का 20। अंकल जी 1 का 20। एफेसियों एफेसियों का 3 का 20, बिना देखे बोलना। बोल सकता है? हैं? हाँ, अभी 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 देख के पढ़ो। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, और सामर्थ्य के अनुसार जो हम में है कार्य ना? करता है। हम हम क्या मांगता है, हमारे दिमाग में हम क्या सोचता है, उससे बड़ा अद्भुत चमत्कार का काम करने वाला हमारा परमेश्वर। अब्राहम ने सिर्फ एक बेटे के लिए एलियासर के जगह में, प्रभु मुझे एक बेटा दे, एक बेटा दे, है ना, मेरा ये चीजें मेरा निज पुत्र के पास जाएगा, मेरे बेटे के पास जाएगा, एक बेटे के लिए वो मांगा है। परंतु परमेश्वर ने क्या दिया है? 400 साल बाद उसी को कम से कम 20-25 लाख बच्चा दिया है। उसके बाद अभी 1000 साल में नया पृथ्वी पे करोड़ों 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 बच्चा लोग हो जाएगा। सोचा भी नहीं है अब्राहम। जब स्वर्ग में ये सब पहुंचेगा ना, जब अब्राहम अचंभित हो जाएगा, अचंभित हो जाएगा उनका बच्चों को सबको देखकर। हैं, उसके बाद नया 1000 साल में उनका बच्चों का बढ़ावती देखकर, और नया पृथ्वी में उनका बच्चों का बढ़ावती देखकर इतना इतना अचंभित हो जाता है वो, है ना। हमारे जीवन में भी बहुत निराश होने के टाइम इसी बात को हम याद में रखे, परमेश्वर ने कैसी कैसी चमत्कार की काम किया है। कोई लोग सोचता नहीं है, ऐसी ऐसी काम किया है। बार बार में ये भी बताता है, लाल समुद्र का पार करने के टाइम पीछे शत्रु, आगे लाल समुद्र, दोनों साइड में बहुत बड़ा बड़ा चट्टान, साइड में भी नहीं जा सकता है। पीछे जाएगा तो शत्रु पकड़ के मारेगा, आगे जाएगा तो लाल समुद्र में डूब कर मर जाएगा। ज्यादा तो इस्राएली लोग ने क्या प्रार्थना किया होगा? ये चारों के बीच में खड़ा है, पीछे शत्रु, आगे समुद्र, दोनों साइड बहुत बड़ा बड़ा चट्टान। इस्राएली लोग ने क्या प्रार्थना किया होगा? हेलो, हम तो क्या करेगा? ये इसराइल बच्चों को छोड़ दो। यही समाप्त हैं? हो जाए, यही समाप्त हो जाए, हम उसी हम स्थिति में यही आएंगे तो हम समाप्त हो क्या जाए। प्रार्थना करेगा? ऐसा बोला होगा, हम यही समाप्त हो जाएं। ये समाप्त हो जाए, कोई ऐसा प्रार्थना करेंगे क्या? हमको इधर ही खत्म करो। वो तो ठीक है, गुस्सा में परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ बात करना है तो ऐसी बोलता है, परंतु हकीकत में कोई ऐसा प्रार्थना नहीं करेगा, हमको इधर खत्म करो। क्या प्रार्थना करा होगा? प्रभु शत्रु लोग समाप्त हो जाए। हाँ, शत्रुओं को समाप्त करो, है ना। ज्यादा ज्यादा तो वो लोग ने प्रार्थना किया, हमारे पीछे आ रहा है, उन लोगों को प्रभु हटा दो, नहीं तो उसको मार डाल दो, उसी को खत्म कर लो। सिर्फ उसी के अलावा कुछ प्रार्थना नहीं किया होगा। कभी ऐसा प्रार्थना नहीं किया, प्रभु हमारे साइड में चट्टान है, उसी को हटा दे, हम इधर उधर दौड़ जाओ। कभी भी उसे के दिमाग में भी नहीं होएगा। वो कभी भी हो सकता है ऐसा भी प्रार्थना की होगा, दिमाग में कभी आया होगा, अरे भैया ये पत्थर सब इधर से हट जाएगा तो हम इधर उधर दौड़ के चले जाओ। कभी भी उसने दिमाग में नहीं लाया है, लाल समुद्र को पार करवा दो प्रभु, उसी को सुखा दो। उसी का दिमाग में भी नहीं आया, उसने प्रार्थना भी नहीं किया।
देखो, परमेश्वर ने शत्रुओं को बाद में नाश किया है, परंतु उसी टाइम शत्रुओं को नाश नहीं किया है, चट्टान को भी इधर उधर नहीं हटा दी है, उसने सोचा नहीं है, उसने मांगा नहीं है, ऐसी ऐसी आशीष उनके जीवन में दिया है ना। यही एक हमारा प्रभु अब्राहम को वही बोल रहा है। हमारे जीवन में भी ऐसी ऐसी समस्या आता है, बहुत सारा समस्या, आर्थिक समस्या, हमारे बच्चों का शादी नहीं हो रहा है, बच्चों का पढ़ाई नहीं हो रहा है, ठीक से नहीं हो रहा है, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रहा है, बच्चा प्रभु में आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसे बहुत सारा हमारे दिमाग में ऐसी ऐसी बातें आते रहता है, परंतु हमको उसी टाइम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। परमेश्वर ने हमको प्रॉमिस किया हुआ है, परमेश्वर ने हमको वायदा किया है, अब्राहम को ये वायदा किया है, मेरा तुम्हारा तुम एक बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा है, परंतु तुमको मैंने धूल जैसी बच्चा दे दूंगा, आसमान के तारों जैसी मैं बच्चा दे दूंगा, समुद्र का किनारे के भालू जैसी मैं तुमको बच्चा दे दूंगा। कितना बड़ा प्रॉमिस है। वो सुनकर अब्राहम उसी टाइम इतना खुश हो गया होगा, इतना खुश हो गया होगा। परमेश्वर का आशीष कितना बड़ा है। 13वें अध्याय में वही आशीष परमेश्वर ने उसको दिया था, परंतु 15वें अध्याय में वो भूल गया। बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसी है, प्रभु ने हमारे लिए वायदा किया हुआ है, आत्मिक आशीष दिया हुआ है, हम बहुत बार भूल जाता है, हम आशंका में आ जाता है, निराशा में आ जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, अब्राहम का परमेश्वर आज हमारा भी परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे लिए जीता है, इसलिए हमारा चिंता है। पगला पत्रोस 5:7 में क्या लिखा है? तुम्हारा बोझ मेरे ऊपर डालो, है ना। प्रभु हमारा बोझ उठाने के लिए तैयार है। हमारा बोझ हम उठाने का जरूर नहीं है, प्रभु ने ऑलरेडी बहुत सारा बोझ हमारा उठा दिया है, इसलिए हम उसी के ऊपर भरोसा रखते हुए वो बोझ का समाधान करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। सिर्फ परमेश्वर ही उसी का समाधान कर सकता है। जेल में बंद किया हुआ प्रभु का दास लोगों को, चेले लोगों को कितना अद्भुत रीति से पत्रोस को बचा लिया है, और पौलुस को, शीलास को बचा लिया है। कितना बड़ा चमत्कार का काम प्रभु करने वाला है। आज हम बहुत मसीह के विरोधी लोग हमारे विरुद्ध में खड़े होने के टाइम हम निराश हो जाता है, हम डर जाता है। तो ये भाइयों बहनों, निराश होने का जरूर नहीं है, डरने का जरूर नहीं है। हमारा परमेश्वर बहुत बहुत ताकत वाला परमेश्वर है। उसी के ऊपर भरोसा रखते हुए प्रभु ने हमारे लिए वायदा किया बातों को हम परमेश्वर का वचन से सीख के पढ़े, उसी के ऊपर हम भरोसा रखते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ने के लिए, आत्मिकता में आगे बढ़ने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सकायदा करे। उनके बड़े नाम की महिमा हो।